हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुल समुद्र तटीय रेखा की बात की जा रही है। यानी जब कुल समुद्र तटीय रेखा की बात की जाए तो उसकी लंबाई 7516.5 किलोमीटर होगा। यानी एक का ए आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको लैंड के साथ जो आइलैंड भी हैं यानी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उसकी भी तटीय की लंबाई जोड़ी गई है। यानी पहला का ए आंसर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुख्य भूमि की बात की जा रही है। जब मुख्य भूमि की बात की जाएगी तो 6100 किलोमीटर होगा और जब द्वीप समूह की बात की जाएगी तो 7516.5 किलोमीटर होगा। यानी दो का सी आंसर होगा। थोड़ा सा आप मैप को भी देख लीजिए। आप जानते हैं कि भारत का जो ये मैप है, इस पार्ट में आपका गुजरात है और इस पार्ट में आपका पश्चिम बंगाल है और यही भूमि की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। जब ये भूमि की लंबाई आपसे पूछी जा रही है तो इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर और इस भूमि के साथ आपका आइलैंड का पूछा जाएगा तो 7516.5 किलोमीटर होगा, जो पहले प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और आप ये भी जानते हैं कि इस वाले पार्ट को यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल वाले पार्ट को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आखिर प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों तरफ से यह समुद्र से घिरा हुआ है। आप यहाँ जानते हैं अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। यानी कोई भी लैंड का भाग तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, यानी भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है। तो यह रेखा मिर्जापुर से गुजरती है। पर कभी कभी ऑप्शन में आपको नैनी भी दिया रहता है तो वहां नैनी भी होगा, आप परेशान नहीं होइएगा। यानी आपको एक साथ न मिर्जापुर दिया रहेगा न नैनी दिया रहेगा, पर ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया रहेगा आप उसी हिसाब से टिक कीजिएगा, क्योंकि मिर्जापुर और नैनी अगल बगल में ही है। ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी सन की एनर्जी का मेन सोर्स आपका नाभिकीय संलयन है। ध्यान में रखिएगा, यानी 4 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सूरज का मुख्य घटक क्या है। यानी सूरज का मुख्य घटक आपका हाइड्रोजन और हीलियम है। यानी सन के सेंटर पर नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं और ट्रिमेंडस एनर्जी निकलती है। और सन क्या है? एक स्टार है। यानी 6 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी 7 का बी आंसर। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहां आपको कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका एक ट्रिक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रिक है आपका गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर। यानी गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, तो त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती, यानी 7 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यानी जो ये देशांतर जो रेखा खींचा गया है आखिर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान में रखिएगा। तो आखिर कौन कौन राज्य है? तो यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, एपी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका छत्तीसगढ़ है। यही 5 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के सबसे निकट आपका शुक्र है। ध्यान रखिएगा। और शुक्र को हम लोग पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन या ट्विंस प्लेनेट भी कहते हैं।
यानी 9 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? यानी सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत को माना जाता है। ठीक है, और अरावली पर्वत का ही भाग रायसीना हिल्स है, जहां राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। ठीक है, यानी आपका 10 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो सबसे नवीन पर्वत आपका हिमालय है, यानी 11 का सी आंसर। यानी हिमालय जो है आपका सबसे बाद में बना है, और हिमालय उत्तर से दक्षिण में आपका सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद मिडिल हिमालय है, और उसके बाद शिवालिक हिमालय है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? यहां नेफा छूट गया है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो प्राचीन नाम नेफा अरुणाचल प्रदेश का था, यानी अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, यानी 12 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? यानी भारत की जो जनगणना है सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, और लॉर्ड मेयो भारत में वायसराय थे, और यह बात 1872 की है, यानी 1872 की है, यानी 13 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह आपका शुक्र है, यानी शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आपका बुध है, यानी जब आप सोलर सिस्टम को देखते हैं तो सन के सबसे निकट आपका बुध है, और सबसे दूर जो है आपका वरुण है, यानी नेपच्यून है। और सूर्य बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन लगता है, जबकि वरुण को परिक्रमा करने में 165 साल लग जाते हैं, यानी 15 का आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? देखिए, इस क्वेश्चन में अभी हाल ही फिलहाल में लेटेस्ट अपडेट आया है, यानी सब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह पहले बृहस्पति था, पर अभी लेटेस्ट अपडेट है वह उस हिसाब से आपका शनि होगा, यानी 16 का डी आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? तो यानी यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई, और प्रथम जनगणना जो हुई थी वह 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेल चलाई गई थी। ठीक है, यानी 17 का आंसर आपका होगा, 17 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? यानी क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच में स्थित है। यानी जब आप सोलर सिस्टम देखिएगा तो जो इनर प्लेनेट है आपका मंगल, और जो आउटर प्लेनेट है बृहस्पति, वहीं पर एक पट्टी पाई जाती है, इसी को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, और ये एस्ट्रॉइड्स भी सन की परिक्रमा करती है। ध्यान रखिएगा, तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित है, और यही क्षुद्र ग्रह कभी कभी पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो पृथ्वी पर विशाल गड्ढा कर देते हैं। यानी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में लोनार झील है जो क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही बना है, यानी आपका 18 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किन बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? यानी देखिए, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि बुध और शुक्र को कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जब आप सोलर सिस्टम को देखिएगा, सन के बाद है बुध, और बुध के बाद आपका है कौन है? शुक्र है, शुक्र के बाद है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है। यानी जब ये सोलर सिस्टम में देखिएगा तो बुध को कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कोई सैटेलाइट नहीं है, शुक्र को भी नहीं है, और पृथ्वी को एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है एक, जो है चंद्रमा, और मंगल को दो नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। ध्यान में रखिएगा, यानी ये जो प्लेनेट है आपका बुध, और दूसरा जो प्लेनेट है शुक्र, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी 19 का ए आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर,
भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपको शुक्र को कहा जाता है, यानी 20 का बी आंसर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आप इस ग्रह को देख सकते हैं और शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को ही भोर या सांझ का तारा कहा जाता है और शुक्र को ही भगनी ग्रह या ट्विंस प्लेनेट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, यानी 20 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमीड है, जो बृहस्पति का एक सैटेलाइट है। और अभी लेटेस्ट अपडेट में आपको पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, सबसे ज्यादा सैटेलाइट की संख्या शनि के पास है, पहले बृहस्पति के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, यानी देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है, क्योंकि जनगणना बढ़ने के बजाय घट गई थी, इसलिए जनगणना का महाविभाजक ग्रेट डिवाइडिंग ईयर माना जाता है 1921 को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? यानी देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति एक आउटर प्लेनेट है। यानी सोलर सिस्टम में जब आप देखिएगा तो बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, और अरुण के बाद वरुण है। इसको हम लोग बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी 23 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पॉपुलेशन का स्टडी क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, यानी 25 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? देखिए जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, आपका 382 प्रति व्यक्ति है। ध्यान में रखिएगा, यानी 1 किलोमीटर के दायरा में 382 लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपका बिहार में है, और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा हम इसमें आपको मैप से बता देते हैं। आपका 4 जो प्लेनेट है इनर प्लेनेट है, और 4 जो है वह आउटर प्लेनेट है। इनर प्लेनेट में आप ध्यान रखिएगा, ये बुध है, बुध के बाद शुक्र है, ये पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। इसको हम लोग इनर प्लेनेट कहते हैं, इसको हम लोग आउटर प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पृथ्वी के सदृश ग्रह कहते हैं, इसको हम लोग बृहस्पति के सदृश ग्रह कहते हैं। इसमें से जो आपका ये जो ग्रह है शुक्र है, वह ऐसे घूम रही है, और आपका इसमें से जो अरुण है वह ऐसे घूम रही है। उसके अलावा जितने भी ग्रह है वह ऐसे घूम रही है। यानी ये जो आपका अरुण शुक्र है वह क्लॉकवाइज, और ये जो आपका अरुण है वह क्लॉकवाइज, नहीं तो सारे जो ग्रह है वह एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यानी ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन, यानी इस हिसाब से आपका अरुण और शुक्र होगा, यानी 27 का ए आंसर। 28, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इस क्वेश्चन पर। चंद्रमा आपका पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, और चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह यानी फॉसिल प्लेनेट भी कहते हैं। और हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही देख सकते हैं, यानी आपका 28 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो प्रति 1000 पुरुष 943 महिलाएं हैं, यानी 29 का ए आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन,
एक समुद्री मील बराबर होता है, तो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर बराबर होता है, यानी 30 का सी आंसर है। यानी इस वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।